जैसा कि अमेरिका की जानिब से ये हमला किया गया और इसराइल भी उसका इसमें इत्तेहादी है और उनका हदफ रजीम चेंज है। पिछली दफ़ा हमने देखा कि उनकी जानिब से कहा गया था कि जो न्यूक्लियर पावर है उसके बनाने की सलाहियत हमने ख़त्म कर दिया है, लेकिन अब फिर वही बहाना बनाया गया है। क्या इस दफ़ा वो रजीम चेंज के अहदाफ हासिल कर पाएंगे? प्रयास देखें, जो 12 रोज़ा जंग थी जून में जो लड़ी गई, उसके अंदर तो रजीम चेंज के लिए उनके पास वाज़ह हदफ मौजूद था और उनके पास आसानियाँ भी थी, क्योंकि जो फर्स्ट ट्रैक के अंदर तकरीबन जो ईरान की जो टॉप जो लीडरशिप थी, चाहे मिलिट्री लीडरशिप हो और उसके अंदर पॉलिटिकल लीडरशिप भी तकरीबन एलिमिनेट हो गई थी। बहुत बड़े फिगर्स जो हैं वो शहीद हो गए थे। इसके बावजूद और इसके साथ साथ उनका तमाम तर जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैम रहा, बड़े काफ़ी अरसे तक वो टाइम तक वो जैम रहा और उसके बाद कहीं जाकर उन्होंने रिटालिएशन शुरू कर दी। उस दौरान उनके पास, अमेरिका के पास, इसराइल के पास बहुत सारा टाइम था कि वो वहाँ पर रजीम चेंज कर सकते थे, क्योंकि जो वहाँ की जो हुकूमत है उसके खिलाफ रिजेंटमेंट भी मौजूद थी। लामाला जो महसा अमीनी से जो एक सिलसिला चला आ रहा था वो काफ़ी जवान हो चुका था, वो चार वहाँ पर मौजूद है, अभी भी रिजेंटमेंट मौजूद है। और इस वक्त तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो 12 रोज़ा जंग के बाद सूरत हाल काफ़ी हद तक तब्दील हो गई है। उसके बाद ईरान की जो रजीम है उसने सबसे पहले तो जितने भी ये जो मुखालिफिन थे उनके खिलाफ एक जंग उन्होंने छेड़ी थी। उसके बाद उनकी बहुत बड़ी तादाद में उनकी जो लीडरशिप है, जो मुखालिफिन थे, उनको उन्होंने अरेस्ट किया है। उनकी में से बहुत सारों को मारे गए हैं और बहुत सारे जो हैं वो जो जैसे अफगानी थे, इंडियंस थे, उनको निकाल बाहर किया गया है। ठीक है, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अभी जो रॉयट्स उन्होंने करवाए थे, उन रॉयट्स के अंदर भी ये बेसिकली जो 8 तारीख को जो रॉयट्स हुए थे वो सबसे बड़े रॉयट्स थे और उसके बाद से उन्होंने उसको टोटली दबा दिया था और उनके जितने भी फिगर्स थे, अच्छा वो जो 8 तारीख के अंदर जो रॉयट्स थे उनको भी इसलिए प्रोलॉन्ग किया उन्होंने ताकि वो जो फिगर्स थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आने का मौका मिल जाए और वो आ जाए और एक्सपोज हो जाए और उसके बाद उनके ऊपर हाथ डाली जाए। तो उसके बाद उनके ऊपर भी हाथ डाला गया और उनको भी बड़े पैमाने पर उनको एलिमिनेट किया गया। ठीक है, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान ने इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी हद तक तो काबू पा लिया है। यही वजह है कि अभी स्पेकुलेशंस आ रही है चैनल्स के अंदर, चाहे इसराइल के हों, अमेरिका के अंदर हों, कि ये फिगर्स जो हैं ईरान के वो एलिमिनेट हो सकते हैं, लेकिन कन्फर्म करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो लिहाजा बेशक हुए होंगे शहीद, इन हमलों के अंदर भी हुए होंगे, लेकिन वो इंटेंसिटी नहीं है। और दूसरा ये है कि मैंने कुछ देर पहले भी बताया था कि ईरान के पास जितनी देर अमेरिका ने टाइम गेन किया था, इतना ईरान ने भी टाइम गेन किया था। उन्होंने अपने टेयर्स बनाए हुए हैं और उनके टेयर्स पहले से भी हैं। उनका जो रजीम है ईरान का, वो इतना आसान नहीं है जैसे आम ममालिक के अंदर होता है बस एक ही फिगर है। उनके शेडोज होते हैं और वो बहुत बड़ी एक कैबिनेट होती है, उनके शेडोज होते हैं, तो उनको इसी तरफ नहीं कर सकते। ये एलिमिनेट हो गए तो सेकंड ने ऑटोमेटिकली उन्होंने कमांड ले लेना है, उनके लिए कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं है वहां पर। आरिफ साहब, और दूसरा ये कि इस वक्त जो है, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो 22 सूबे हैं वहां पर तमाम तर 22 जो इनके जो सूबे हैं उनमें उन्होंने बिसीज मलेशिया है, ईरान की जो रॉयट्स को कंट्रोल करती है, उन्होंने उनको फैला दिया है। वो तमाम उन्होंने इन शहरों को कंट्रोल किए हैं। अब अगर इस हमले का बहाना बनाकर अगर कोई रॉयटर्स बाहर निकलते हैं तो उनको भी फौरी तौर पर एलिमिनेट करना ईरान के लिए बहुत आसान है। तो ये स्ट्रेटजी ईरान ने पहले से बनाया होता। यही वजह है कि इस वक्त जो तमाम 22 जो उनके जो सूबे हैं वो बिसीज जो उनकी जो फोर्सेस है उनके कंट्रोल में है, जो कि रॉयट्स कंट्रोल करने में दुनिया में एक शोहरत रखती है। तो मुझे नहीं लग रहा कि नुकसान तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन रजीम चेंज जितने आसानी से नहीं होगी। दूसरा जो एक बात मैम ने भी बताया कि चाइना और रशिया जो है वो इस जंग के अंदर फिज़िकली शरीक शायद ना हो, लेकिन एक चीज़ है जो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है हमारे सामने, जिस तरीके से अमेरिका ने वहाँ पर जो कुछ किया है, यही प्रेसिडेंट चाइना और रशिया जो है यूक्रेन और ताइवान के अंदर कर सकते हैं। अमेरिका को उन्होंने अंगेज कर लिया है ईरान के अंदर। जिस तरीके से उन्होंने जो एयर ब्रिज कायम की थी, जिस तरीके से उन्होंने जो मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई किया ईरान के अंदर, ईरान जितनी देर में अगर सरवाइव कर लेता है उसी दौरान अमेरिका को इधर अंगेज करके वो इस तरह की कोई कार्रवाई ताइवान के अंदर भी और यूक्रेन के अंदर भी हो सकती है।